डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक कर एवं उनके साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी एवं सहयोग को प्रोत्साहन देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक की भूमिका सिद्ध होगी। आज सशक्तिकरण का ही परिणाम है कि विकलांग दिव्यांग कहे जाने लगे हैं, जो अपनी प्रतिभा से लोगों को यह दिखा रहे हैं कि अगर उन्हें और सशक्त किया जाए और अवसर प्रदान किए जाएं, तो वे अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रकट कर सकते हैं। पैरा शरीर के किसी अंग अथवा मस्तिष्क के बाधित अथवा अपूर्ण विकास को दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मानव समाज की एक संवेदनशील समस्या है, जिसका सामना विश्व के देशों के दिव्यांगजनों को करना पड़ता है। दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यातायात आदि तक पहुंच बनाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ये सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। इस संदर्भ में अंधेपन एवं बधिरता से ग्रस्त हेलेन केलर ने कहा कि दृष्टिहीनों की प्रगति में मुख्य बाधा दृष्टिहीनता नहीं, बल्कि दृष्टिहीनों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है। पैरा वर्तमान में सशक्तिकरण के रूप में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति ने विकलांग से दिव्यांग तक का सफ़र तय किया है, जिसकी भारत में कुल आबादी 2.68 करोड़ है। इसमें 8 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया गया है, जैसे दृष्टिहीनता, बधिरता, मूकता, चलने में असमर्थ, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता, बहुदिव्यांगता आदि। हालांकि सरकार ने ऐसे लोगों के सशक्तिकरण हेतु समय समय पर प्रयास भी किए हैं। सरकार द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान सहित वर्ष 1995 में विकलांगों के प्रति समाज के दायित्वों के निर्धारण हेतु विकलांग व्यक्ति अधिनियम पारित किया गया, जो वर्ष 1996 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए, इसके साथ ही विकलांगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया ताकि उन्हें सशक्त बनाकर नई पहचान दी जाए। पैरा इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अलग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाया, जिससे इनके लिए अलग से कुछ पैमाने को निर्धारित कर विकास में सहभागी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के शैक्षिक अधिकार व अवसरों के उन्नयन की दृष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 की महत्वपूर्ण पहल रही है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों को उचित स्थान दिया गया है। पैरा दिव्यांगों को शिक्षा से जोड़ने हेतु सुगम्य पुस्तकालय ऑनलाइन प्रारंभ किया है, ताकि ये बटन क्लिक के माध्यम से पुस्तकों को पढ़ सकें। इसके बाद
इनकी नौकरियों एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने हेतु वर्ष 2016 में विकलांग अधिकारिता विभाग के परामर्श से दिव्यांगों के लिए एक जॉब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। विराम। यह पोर्टल एकल मंच पर निःशुल्क नौकरी के अवसर, स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण तथा कौशल प्रशिक्षण आदि के प्रतिबद्ध है। विराम। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा संचालित कार्य योजना की जानकारी सुगमता से दिव्यांगजनों को हो सके, इसके लिए वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन, सशक्तिकरण विभाग से संबंधित विभिन्न उपयोगी जानकारियों जैसे विभिन्न नियमों, दिशा निर्देशों, योजनाओं, छात्रवृत्तियों व रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में दिव्यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारियां उपलब्ध कराना है, जिससे सशक्तिकरण के प्रयासों को वास्तविकता में बदला जा सके। विराम। पैरा। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज दिव्यांगों को पहचान कर समाज में उनको उनकी पहचान दिलाई जा रही है। विराम। स्वरोजगार में इनकी संख्या बढ़ रही है, शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है। विराम। यहाँ तक कि नौकरियों में इनकी भागीदारी बढ़ी है। विराम। इतना ही नहीं, दिव्यांग व्यक्ति ने खेल की दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया है। विराम। दिव्यांगों में अपार क्षमताएं होती हैं तथा ये प्रेरणास्पद भी होते हैं। विराम। यदि इनके लिए अवसर और सशक्तिकरण के सफल प्रयास किए जाएं, तो आधुनिक तकनीकी से इनकी क्षमताओं में वृद्धि की भरपूर संभावनाएं हैं। विराम। इसीलिए इन संभावनाओं को और बढ़ाने तथा सुखद वातावरण हेतु दिसंबर, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले दिव्यांग खिलाड़ी तथा दिव्यांगों के विकास में सहायक की भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्ति एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। विराम। पैरा। इतना ही नहीं, समावेशी विकास के लक्ष्यों एवं दिशा निर्देशों को साकार करने की दिशा में नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके लिए छोटी छोटी कार्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। विराम। जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप कृत्रिम अंगों का निर्माण करती है। विराम। इसके पश्चात अभी भी बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। विराम। इसलिए देश के विकास एवं प्रगति के लिए दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ना अति आवश्यक है। विराम। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। विराम। इसके लिए नियोक्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों, स्थानीय समुदायों की छोटी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आम नागरिकों को आगे आना होगा, तभी दिव्यांगों को समावेशी विकास में शामिल किया जा सकेगा। विराम। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि दिव्यांगों के समावेशी परिवेश के लिए सार्वभौमिक प्रारूप को अपनाया जाए। विराम। पैरा। दिव्यांगों के कार्यक्रमों को चलाए जाने के साथ इन कार्यक्रमों को सही तरह से लागू होने एवं दिव्यांगों के प्रति लोगों के नज़रिए में बदलाव लाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। विराम। नीतियों को बनाते समय दिव्यांगों की सभी मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विराम। लोगों की सोच इनके प्रति सकारात्मक हो, इसके लिए छोटे छोटे कार्यक्रमों का
आयोजन तथा संगोष्ठियों का सहारा लिया जाना चाहिए। विराम। इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि विकलांगों को दया नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है। विराम। उन्हें दान नहीं बल्कि अन्य मानव मित्रों की तरह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। विराम। यह समस्या केवल कानून से हल नहीं की जा सकती। विराम। इसके लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। विराम। दिव्यांग दिवस पर नई नई थीम को शामिल कर जागरूकता अभियान देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। विराम समाप्त।